साथियों, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी की AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी है भाजपाई तोता और वोट ध्रुवीकरण की काठ की हांडी होगी फेल। हथकंडों का जाल फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष मित्र पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। मोदी जी को हार नजर आती है तब वो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को अपने झोले से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए निकाल लाते हैं ताकि हिंदू मुसलमान की सियासत में विकास और तरक्की की नाकामी छिप जाए और फिर सरकारों से कोई सवाल ना पूछे जाएं। इतना ही नहीं, शायद असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों की स्क्रिप्ट भी भारतीय जनता पार्टी लिखती है और उसकी धार भाजपा के कार्यालय में बनाई जाती है। आइए 10 बिंदुओं में भाजपा और असदुद्दीन ओवैसी के गठजोड़ की गांठ खोलें। पहला, तेलंगाना प्रांत से आने वाले असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में सिर्फ हैदराबाद के पुराने शहर के तथाकथित नेता हैं। तेलंगाना की 119 सीटों में से विधानसभा की केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तेलंगाना की एक ऐसी पार्टी जिसका अस्तित्व 9 सीटों तक हो, वो बिहार में आकर 24 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है? सवाल यह है। और किसकी मदद के लिए 9 सीटों की तेलंगाना पार्टी बिहार की 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है? सवाल यह भी है। दूसरा पहलू, जो राजनीतिक दल अपने खुद के प्रदेश तेलंगाना में पुराने हैदराबाद शहर से बाहर चुनाव ही नहीं लड़ता, पूरे हैदराबाद में भी नहीं लड़ते, ओल्ड हैदराबाद शहर से बाहर चुनाव ही नहीं लड़ता, वो महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड और अब बिहार जैसे प्रांतों में आखिर चुनाव क्यों लड़ता है? जो राजनीतिक दल एक पूरे शहर का चुनाव भी नहीं लड़ता तेलंगाना में, वो यकायक महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड और बिहार में चुनाव क्यों लड़ता है? यह आज विचार का विषय है और वो चुनाव भी विशेष इलाकों में लड़ता है। तीसरा, तेलंगाना में ओवैसी जी के गठबंधन की सरकार है। तेलंगाना में ओवैसी जी और तेलंगाना राष्ट्र समिति की सांझी सरकार है। तो टीआरएस तो मोदी समर्थक है, तेलंगाना राष्ट्र समिति तो मोदी समर्थक है। तो क्या टीआरएस की पीठ पर सवार असदुद्दीन ओवैसी जी फिर क्या मोदी समर्थक हैं? सवाल यह उठता है। चौथा पहलू, तेलंगाना राष्ट्र समिति तो खुले तौर से डंके की चोट पर मोदी जी के साथ खड़े हो CAA और NRC की समर्थक है। ओवैसी जी का गठबंधन पार्टनर जिसके साथ वो सत्ता में सवार हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति, वो तो मोदी जी के साथ खड़ी है और CAA और NRC की नंगी समर्थक है। पर असदुद्दीन ओवैसी तो टीआरएस के साथ खड़े हैं। तो फिर परोक्ष रूप से क्या यह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं? सवाल यह भी उठता है। और साथियों, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ है। पर पूरे बिहार ने देखा कि इस चुनाव के बीचों बीच बहुजन समाज पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को समर्थन दे दिया,
तो बसपा बीजेपी के साथ है और असदुद्दीन ओवैसी बसपा के साथ है, तो फिर परोक्ष रूप से क्या ओवैसी भाजपा का समर्थक नहीं हुए? सवाल यह है। छठा पहलू, आंध्र प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर पार्टी का चुनाव में समर्थन देकर प्रचार किया, पर वाईएसआर तो अब एनडीए का हिस्सा है, मोदी जी के साथ है, तो फिर क्या परोक्ष रूप से ओवैसी मोदी जी के साथ नहीं हुए? सीधा सवाल है। सातवां, हैदराबाद में पिछले 15 दिनों में जल भराव से 15 लोग मर गए, जहां ओवैसी जी का संसदीय क्षेत्र है, और पूरे तेलंगाना में 50 लोग मर गए। सरकार भी ओवैसी जी की है, पर अपने संसदीय क्षेत्र और अपने शहर हैदराबाद में जल भराव से मरने वाले और वहां संपत्ति का नुकसान हो, जल भराव में फंसे लोगों की मदद की बजाय असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की बाढ़ का इंतजाम करने का झूठा वादा कर वोट बटोरने में लगे हैं। जो व्यक्ति तेलंगाना की राजधानी में 15 लोगों को अपने संसदीय क्षेत्र में मरने से बचा नहीं सकता, वो सीमांचल की बाढ़ का क्या खाक इलाज करेगा? सवाल यह है। आठवां, फूट डालो और बंटवारा करो कि भाजपाई रणनीति ओवैसी जी अब सीमांचल में भी ले आए हैं। जोकीहाट विधानसभा अररिया में पूर्व सांसद सरफराज आलम जी के खिलाफ उन्हीं के सगे भाई शहनवाज आलम को एआईएमआईएम की टिकट से लड़वा रहे हैं। जो व्यक्ति परिवार में दो सगे भाइयों में बंटवारा कर रहा है, वो सीमांचल के साथ क्या करेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9वां सवाल, 9वां पहलू, एक छोटा सा राजनीतिक दल जो तेलंगाना की 9 सीटों पर केवल सीमित है, मोदी जी के 2014 में सत्ता में आने के बाद यकायक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां सब जगह बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों से प्रचार करता है, खूब खुलकर पैसा खर्चता है, बड़े बड़े शामियाने लगाता है, भारतीय जनता पार्टी के स्वरों को, विभाजन के स्वरों को अपने गले से आवाज देता है। ऐसा क्यों? ये साधन कहां से आ रहे हैं भैया? 9 सीटों वाली पार्टी के पास ये करोड़ों रुपए का साधन कहां से आ रहा है और कौन जुटा रहा है? सवाल ये भी है। 10वां पहलू, मोदी जी ने अपने सब राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका खुला खेल खेला है। पर क्या कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की और कभी भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने मुंह करके भी नहीं देखा? यह भी तो बताएं, इसका क्या कारण है विशेष अनुकृपा का? तो दोस्तों, एक और बड़ी रुचिकर बात है, असदुद्दीन ओवैसी जी के पास 7 विधायक तेलंगाना में हैं, उनकी सरकार है, 7 के 7 विधायक अल्पसंख्यक वर्गों के हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं, पर उन्होंने एक आदमी को भी सत्ता में हिस्सेदार नहीं बनने दिया, मंत्री नहीं बनाया, टीआरएस से मंत्री नहीं बनवाया, टीआरएस सरकार में, जिसने वहां अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को ताकत से मरहूम कर दिया हो, अलग कर दिया हो।
माफ कीजिए, अलग कर दिया हो, वो यहां सामान्य वर्ग या अल्पसंख्यक वर्गों को ताकत देगा कैसे? सवाल ये भी है। सच्चाई यह है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के गेस्ट आर्टिस्ट, अतिथि कलाकार असादुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से बेनकाब हो चुके। ज्यादा दिन भारतीय जनता पार्टी और AIMIM नाम की काठ की हांडी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चलने वाली नहीं।